श्री शंकराचार्य की वाणी त्याग महात्म्य। प्रातः और संध्या, दिन और रात्रि, शिशिर और वसंत पुनः पुनः आते हैं और चले जाते हैं। काल की क्रीड़ा चलती रहती है, जीवन का ह्रास होता रहता है, किंतु मनुष्य की आशा समाप्त नहीं होती। वह निरंतर अतृप्त ही बनी रहती है। अरे मूढ़, गोविंद को भज, गोविंद को भज, गोविंद को भज। मृत्यु के सन्निकट आ जाने पर फिर व्याकरण नियमावली अर्थात विद्वता किसी काम न आएगी। जब तक मनुष्य धनोपार्जन करता रहता है, उसके बंधु बांधव उससे बड़ा प्रेम करते हैं, किंतु वृद्धावस्था में जब उसका शरीर शिथिल हो जाता है और अंतिम समय निकट आ जाता है, तो फिर उसके सगे संबंधी भी उससे यह नहीं पूछते कि कैसे हो। बहुत से व्यक्ति जटाजूट बढ़ा लेते हैं, बहुत से सिर मुंडा लेते हैं, बहुत से अपने केस निकाल डालते हैं, बहुत से गेरुआ वस्त्र धारण कर लेते हैं अथवा अन्य रंगों के वस्त्र पहन लेते हैं, किंतु ये सब बातें उदर पोषण के लिए ही होती है। मोहग्रस्त व्यक्ति सम्मुख स्पष्ट सत्य देखकर भी नहीं देखते। भगवत गीता का चाहे थोड़ा सा ही अंश पढ़ लो अथवा गंगा जल की एक बूंद ही पी लो या प्रभु की उपासना चाहे एक ही बार कर लो, यम के भय से सदा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। व्याधियों से शरीर जर्जर हो गया है, सिर के केस श्वेत हो गए हैं, मुंह में दांत नहीं रह गए हैं, लकूटी के सहारे चलता फिरता है, फिर भी खेद है कि मनुष्य आशा नहीं छोड़ता। बचपन खेल कूद में बीत गया, यौवन कामासक्ति में समाप्त हो गया। वृद्धावस्था में व्यक्ति अपने कष्टों की चिंता करता है, किंतु खेद है कि परमात्मा के लिए कोई भी व्याकुल नहीं होता। पुनः जन्म, पुनः मरण, पुनः पुनः माता के उदर में जठराग्नि में शयन, विस्तृत भवसागर को पार करना कितना दुष्कर है। हे प्रभु, अपने कृपा कोर से मुझे मुक्त कर दो। दिन के बाद दिन आता है, रात्रि के बाद रात्रि। पखवाड़े और महीने भी आते और बीत जाते हैं। ग्रीष्म और शिशिर ऋतुएं भी आती और चली जाती हैं। वर्ष पर वर्ष बीतते जाते हैं, फिर भी ऐसा कोई दिखाई नहीं देता जो मिथ्या आशाओं एवं आकांक्षाओं को छोड़ने का साहस कर सके। यौवन ढल जाने पर फिर वासना किस काम की? जल सूख जाने पर तालाब का उपयोग क्या? धन के चूक जाने पर फिर सगे संबंधी कहाँ? इसी प्रकार चिरंतन सत्य के ज्ञात हो जाने पर फिर जगत के प्रति आकर्षण कैसा? युवती को देखकर जो मोह उत्पन्न होता है, वह अज्ञान और भ्रम के कारण होता है। बुद्धि द्वारा भीतर ही भीतर बारंबार विचार करो कि शरीर रक्त, मांस और मज्जा का सम्मिश्रण है। तू कौन है? मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? कौन मेरी माँ है और कौन पिता? इस प्रकार विचार करते हुए इन सब को निस्सार तथा भ्रांति मात्र जानो और संसार को मिथ्या स्वप्न की तरह त्याग दो। मनुष्य के शरीर में जब तक प्राण रहते हैं, परिवार के लोग बड़े प्रेम से उसका कुशल क्षेम पूछते रहते हैं, किंतु जब प्राण शरीर को छोड़ देते हैं तो पत्नी भी भयभीत होकर भाग जाती है। अतः केवल गोविंद ईश्वर का ही भजन करो। जो क्षणिक सुखों के लिए वासना के वशीभूत हो जाता है, वह अपने शरीर को रोगों के हाथ सौंप देता है।
परंतु फिर भी यह जानते हुए कि मनुष्य के जीवन की अंतिम गति मृत्यु है, कोई भी पापाचरण को नहीं छोड़ता। रे मूर्ख, धन संचय की इच्छा का परित्याग कर, मन में सद्विचारों का विकास कर, शुभ कर्मों में अपने को नियोजित करके त्याग को अपना धर्म बन जाने दो। पूर्व संचित कर्मों के अनुसार जो कुछ तुझे प्राप्त हो उसी में संतोष रहे। सदैव याद रखो कि धन संपत्ति के साथ दुख भी आता है। वास्तव में धन में लेस मात्र भी आनंद निहित नहीं होता। धनी व्यक्ति अपनी संतान तक से भयभीत बना रहता है, यही सर्वत्र होता है। अपने धन, यौवन और मित्रों पर कभी गर्व न करो। काल पलक मारते इन सब का अपहरण कर सकता है। भ्रम से परिपूर्ण इस मिथ्या जगत के प्रति आसक्ति का परित्याग कर दो और शीघ्र ही ब्रह्म साक्षात्कार करने एवं तद्रूप हो जाने का प्रयत्न करो। काम, क्रोध, लोभ और मोह का परित्याग करो तथा स्मरण करो कि वस्तुतः तुम कौन हो। आत्म साक्षात्कार के प्रति जो आंखें बंद किए हैं वे मूर्ख हैं, वे नरक भोगते हैं। मित्र और शत्रु, पुत्र, सगे संबंधी, युद्ध या संधि किसी के प्रति भी आसक्त मत हो। यदि तुम विष्णु पद की प्राप्ति की इच्छा करते हो तो सभी विषयों को समदृष्टि से देखो। आत्म संयम करो, प्राणायाम करो, नित्यानित्य में विवेक स्थिर करो, नित्य का ग्रहण और अनित्य का त्याग करो। ईश्वर के नाम का जप करो जिससे चंचल मन स्थिर हो। इस शाश्वत नियम का यथाशक्ति आचरण करो। कमल के पत्ते पर पड़े हुए जल बिंदु जिस प्रकार अस्थिर हैं, उसी तरह यह जीवन भी नितांत अस्थिर है। सदैव स्मरण रहे कि संपूर्ण मानव जाति दुख, अहंकार आदि व्याधियों की शिकार है। श्री गुरु के चरण कमलों में अनुराग करो और संसार के इस दासत्व से अपने को एकदम मुक्त कर लो। अपनी इंद्रियों को संयत एवं मन को अंतर्मुखी करो और अंतःस्थ ईश्वर का दर्शन करो।